नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब भी घबराहट होती है तो उसी के साथ में उनकी सांस से संबंधित बहुत सारे जो लक्षण हैं वो आने लग जाते हैं। जैसे कि सांस खींच खींच कर आना, ऐसे लगना जैसे आसपास में हवा ही नहीं है और वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का अनुभव कर रहे हैं। छाती के अंदर एक दबाव सा महसूस होना और ऐसे लगना कि अंदर कुछ एक पंपिंग जो मशीन है वो चल रही है। बहुत सारे लोग इसको फड़का चलना भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ऐसे हो गया है जैसे मान लो कि छाती बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, छाती पर बहुत ज़्यादा किसी ने भार रख दिए हैं। और जो कॉमन जो लक्षण जो बताते हैं उसमें ये कि साहब साँस लेने में दिक्कत आ रही है, साँस लेने में तकलीफ आ रही है। तो ये साँस के जो लक्षण हैं और घबराहट है, इनका कनेक्शन क्या है? आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। जब हम इसके पीछे का कारण समझ जाएंगे तो हम इसके निवारण बहुत अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों ये जो सारी जो समस्या है, ये लगभग जो एंजाइटी जो सिम्टम्स है, यानी कि जो चिंता से संबंधित जो बीमारियां होती है उसमें ये देखे जाते हैं। ये पैनिक में भी देखे जाते हैं। ये बहुत सारी बार जो हिस्टीरिया की समस्या रहती है उसके अंदर ये लक्षण देखे जाते हैं। और इसके अंदर एक मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उनको लगता है कि मेरी छाती में दिक्कत हो गई है, वो सारी जांचें भी करवाता है लेकिन सांस से संबंधित या छाती से संबंधित जो भी जांचें होती है वो नॉर्मल आती है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो दिमाग से संबंधित रहता है कि जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वो हमारी बॉडी को दो सिस्टम से चलाता है। एक तो वो सिस्टम होता है जब शांति काल होता है, यानी कि अपने कोई किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती, जब हम आराम से चल रहे होते हैं। तो जब ये शांति काल होती है तब ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से चलाता है। और दूसरा जो है जब एक आपातकाल होता है या फिर जिसको युद्ध काल कहते हैं या फिर ये घबराहट का वक्त होता है, जब अपना जो माइंड है उसको ये लगे कि जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल है, जब शांति नहीं रहती, तो उस वक्त वो हमारी बॉडी को सिंपैथेटिक सिस्टम से चलाता है। और जब माइंड घबरा जाता है, माइंड जब अशांति में होता है, तो उस वक्त ये सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारी हृदय की धड़कन को बढ़ाने लग जाता है। ये हमारी सांसों की जो गति है उसको ये बढ़ाता है। ये जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ये ज़्यादा जो ब्लड है वो ब्रेन को या फिर वो जो अपने पैरों को ये ब्लड देने लग जाता है। और ये जो है सांसों की गति को जब ये बढ़ा देता है तो हमें ये लगने लग जाता है कि मुझे सांस आ नहीं रहा, इस वजह से मैं तेज तेज सांस ले रहा हूँ। इंसान को लगता है कि सांसों पर मेरा जो एक कंट्रोल था वो कंट्रोल खत्म होने लग जाता है। और इस वजह से उसके माइंड में बहुत सारी बातें चलती है, बहुत सारे विचार चलते हैं और ये जो घबराहट है ये बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जब हमारा जो हार्ट जो है, हमारी जो धड़कन है, वो भी जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो लक्षण हैं उनको महसूस होने लग जाते हैं। दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो माइंड का ही कारण है। माइंड के अंदर बहुत सारी जो परेशानी जो रहती है उसकी वजह से ये होता है। इसका जो समाधान है वो हम तीन प्रकार से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो शांत इन्वायरमेंट करके, जैसे हम अक्सर बताते हैं कि जब भी ऐसी कोई समस्या हो और हमें लगे कि छाती से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ की जो जांचें हैं वो नॉर्मल आ गई है, तो हमें ये बताया जाना चाहिए कि आसपास के जो लोग हैं वो थोड़ा अगर शांत रहें, आसपास के जो लोग हैं वो भी अगर घबराए नहीं, तो पेशेंट को भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। दूसरा जो बात है वो इंसान का जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा समझ के उसको ठीक किया जा सकता है, जिससे कि जो नेगेटिव विचार है, जो हमारा अशांत जो मन है और अशांत विचार है, जो नेगेटिव विचार है, उनको ठीक किया जा सके। ये सीबीटी थेरेपी के माध्यम से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, जिसका पूरा एक जो कोर्स है वो हमने डिजाइन किया है, उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या हो तो आप वहां से वो कोर्स लेकर और अपने आप का सुधार के लिए एक सेल्फ हेल्प जो एक प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों तीसरा जो है वो है मन की शांति को वापस लाया जाए। हमारा जो मन है वो एक्चुअल में हमारी ऊर्जा है। वो जब मन उदास हो जाता है तो हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए और हमारा ये कोशिश था कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाया जाए,
एक जानकारी दी जाए कि ये जो लक्षण होते हैं इसके पीछे का कारण क्या होता है और इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करें, उन जिनको ये समस्या हो सकती है, उन परिवारों के साथ में शेयर करें जिनको ये समस्या है, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।